Very good morning everyone. Today we are going to discuss about electrostatic energy density. इससे पहले हमने एनर्जी स्टोर्ड बाय ए कैपेसिटर स्टडी किया था, उसी एनर्जी को बोला गया था इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी. ठीक है. नाउ दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, मींस इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम clear of the capacitor. So we can say electrostatic energy density क्या हो गया? The electrostatic energy per unit volume of a capacitor is called electrostatic energy density. Means it is quite simple, it is the electrostatic energy per unit volume. ठीक है. तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी अर्लियर वी हैव कैलकुलेटेड, अब उसको देखेंगे पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है. फॉर एग्जांपल, फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए यही एनर्जी कितनी होती थी? U is equals to half CV square. This was the general formula for electrostatic energy stored by a capacitor. ठीक है. So this is the electrostatic energy stored by a capacitor. अब हमने देखना है कि ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए कितनी होती है. ठीक है. फॉर पर यूनिट वॉल्यूम वी हैव टू फाइंड इट. ठीक है. अच्छा, सो यू नो वेरी वेल, सिंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए C, वैल्यू ऑफ C वी हैव टू सब्स्टिट्यूट, वैल्यू ऑफ V वी हैव टू सब्स्टिट्यूट. दोनों की वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे एंड फाइनली वी हैव टू फाइंड आउट पर यूनिट वॉल्यूम. क्लियर. सो इसलिए सिंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए C is equals to epsilon naught A upon D. So this is the value of capital C which we will substitute in this equation. C की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने, ऑलरेडी डिस्कस की है, इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. इसी तरह से कैपिटल V हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड कैपिटल V देखिए E is equal to dV upon dr. So from here we can say it is E equals to V upon D, or we can say E into D. So this is equation number 3. This is the value of capital V and this is the value of capital C, capacitance of the parallel plate capacitor. We will substitute both these values in equation number 1. तो equation number 1 में हम ये दोनों की दोनों values substitute करेंगे. So put equation 2 and 3 in equation 1. तो equation 2, 3 को first equation में substitute करेंगे. So therefore equation 1 implies this U is equals to half. Instead of C we will substitute epsilon naught A upon D and it is V square. So it is, instead of V it is E into D whole square. ठीक है. अब इसको सॉल्व कर लेंगे. इट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट A E स्क्वायर D स्क्वायर अपॉन D. तो देखिए इस D से ये स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास बचता है कैपिटल U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A into D. क्लियर. नाउ दिस इज A into D is here. A into D, you know very well, area into some distance, that is called as volume. Clear? So therefore for unit volume के लिए the value of this U E is equals to this capital U upon volume. Volume you know very well. ठीक है. So we can substitute this value here. This A into D is equals to the volume and it is equal to half epsilon naught
E square. So we can say the value of energy density that we have find out, it is equals to half epsilon naught E square. It is the electrostatic energy density per unit volume. ठीक है, it is half epsilon naught E square. Clear? This is the electrostatic energy density. Means इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई. क्लियर? स्पेशल केस वी कैन डिस्कस. अगर कैपेसिटर में हमारे पास पूरे का पूरा डाइलेक्ट्रिक फील्ड अप किया हो, ठीक है, तो विद ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है उसकी कैपिटल के, तब यही एनर्जी डेंसिटी हमारे पास हो जाती है यू ई इज इक्वल टू दिस कैपिटल के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. साथ में हम यहां निकलेंगे हाफ. सो दिस इज 1/2 कैपिटल के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. क्लियर? बोलने का मतलब दिस यू ई बिकम्स के टाइम्स, जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतने टाइम्स हो जाएगा. क्लियर? So this is the electrostatic energy density. Next is that is called as common potential. Next is common potential. तो देखिए कॉमन पोटेंशियल क्या है. पोटेंशियल कॉमन कब होती है, दैट यू नो वेरी वेल. क्लियर? सो नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन पोटेंशियल. देखिए इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स, जब हम कैपेसिटर्स को पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हाट हैपेंस, इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, मान लेते हैं C1 एंड C2. हमारे पास 2 कैपेसिटर्स हैं जिनके कैपेसिटेंसीज हैं C1 एंड C2. तो जब हम इनको पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो दे हैव सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. इनकी पोटेंशियल सेम होती है और उसी पोटेंशियल को बोला जाता है कॉमन पोटेंशियल. क्लियर? सो इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स व्हाट हैपेंस, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, the electrostatic potential is same and is called as common potential, and is called as common potential. So let us consider we are having 2 capacitors with capacitances C1 and C2. हमारे पास 2 कैपेसिटर्स दिए हैं और दोनों के कैपेसिटेंसेस गिवन हैं C1 and C2. क्लियर? तो जब पैरेलल में कंबाइन किए जाते हैं तो दोनों की जो V है दैट इज सेम. V इज सेम. In case of parallel combination, electrostatic potential is same, capital V is same. लेकिन इनके कैपेसिटेंस अलग-अलग हैं, इसलिए इनके अंदर जो चार्ज स्टोर होता है that is also different. क्लियर? अब आपको पता है C is equals to Q upon V, so we can say V is equals to Q upon C. So this is the formula which we will use here. Clear? So since electrostatic potential, जिसको कि हमने क्या बोला अभी, कॉमन पोटेंशियल, कैपिटल V is equals to, it is Q upon C. Q upon C is total charge divided by total capacitance. देखिए here we are having total charge, एक कैपेसिटर में चार्ज है Q1, सेकंड कैपेसिटर पे है Q2, so total charge हो गया Q1 plus Q2. Total capacitance in case of parallel combination is that is C1 plus C2. Clear?
So this is the first equation. Also we can substitute the value of q1 and q2, but q1 is equal to c1 v1 and q2 is equal to c2 v2. क्लियर? इसलिए v1 v2 q1 q2 क्या है? These are the charges, these are the potential before their parallel combination. So we can write here v is equals to c1 v1 plus c2 v2 divided by c1 plus c2. So this is the formula for common potential. इसको कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं. इट हैपेंस इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स. In case of parallel combination of the capacitors, the electric potential is same, which is called as common potential, and the common potential capital V is equals to C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2. कहाँ से हमने कैलकुलेट किया? From this formula we are having total charge upon total capacitance. Clear? So next topic is, देखिए जब हम कैपेसिटर्स को पैरेलल में कंबाइन करते हैं, देन व्हाट हैपेंस? देन शेयरिंग ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस. ठीक है, चार्ज की शेयरिंग होती है कैपेसिटर्स के बीच में, एंड ड्यूरिंग दैट शेयरिंग देयर इज ट्रांसफर ऑफ सम एनर्जी. ठीक है, एनर्जी की ट्रांसफर होती है और उसी को हम बोलेंगे देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी. तो नेक्स्ट टॉपिक इज loss of energy. During sharing of charge, loss of energy during sharing of charge, during sharing of charge. देखिए चार्ज की शेयरिंग होती है जब कैपेसिटर्स को पैरेलल में कंबाइन किया जाए. ठीक है, सीरीज में तो चार्ज इंडक्शन से प्रोड्यूस होता है, इसलिए वहां पर शेयरिंग ऑफ चार्ज नहीं होती है. शेयरिंग ऑफ चार्ज होती है कब? ओनली इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है, जब कैपेसिटर्स को पैरेलल में कंबाइन किया जाए, देन शेयरिंग ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस. फॉर दैट पर्पस लेट अस कंसीडर वी आर हैविंग टू कैपेसिटर्स. हमारे पास टू कैपेसिटर्स हैं, एक का कैपेसिटेंस है C1 एंड दूसरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C2. वी आर हैविंग टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2 विद पोटेंशियल्स V1 एंड V2. तो देखिए जब हम इन दोनों कैपेसिटर्स को इस तरह से रखे हुए हैं, अब ये कंबाइन नहीं किए, हमने कंबाइन नहीं किए हैं, इट मींस डेफिनेटली दे हैव देयर ओन एनर्जीज. आपको पता है जब भी कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है, इट स्टोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी. इट एक्ट्स एज ए स्टोर हाउस ऑफ द चार्ज और स्टोर हाउस ऑफ द एनर्जी. समझ गए बात को? तो इसलिए इन दोनों के पास इंडिविजुअली अभी अपनी अपनी एनर्जी है. तो इनकी इनिशियल एनर्जी कितनी है टोटल, वो हम देखेंगे. इसके बाद जब हम इन दोनों कैपेसिटर्स को पैरेलल में कंबाइन कर देंगे, तो जैसे ही इनको पैरेलल में कंबाइन किया जाएगा, व्हाट विल हैपन? द डिस्ट्रीब्यूशन, द शिफ्टिंग ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस. जिस कैपेसिटर के पास ज्यादा चार्ज होगा वहां से चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होगा दूसरे कैपेसिटर की तरफ जिसका चार्ज कम है. जब दोनों के चार्जेस इक्वल हो जाएंगे, देन फ्लो ऑफ चार्ज विल स्टॉप. क्लियर? एंड दिस इज कॉल्ड एज शेयरिंग ऑफ चार्ज. ठीक है, तो बोलने का मतलब है जैसे हम इनको पैरेलल में कंबाइन करेंगे, व्हाट विल हैपन? द शेयरिंग ऑफ चार्ज विल टेक प्लेस. क्लियर? एक का कैपेसिटेंस C1 है, सेकंड वन इज C2, बट इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन V इज सेम. ऐसा कि नहीं? तो इसलिए हमने देखना है कि इनिशियल कितनी एनर्जी थी बिफोर कॉम्बिनेशन एंड फाइनल कितनी एनर्जी है आफ्टर कॉम्बिनेशन. क्लियर? तो कॉम्बिनेशन से पहले या कॉम्बिनेशन से बाद कितनी कितनी एनर्जी है. अगर वो एनर्जी सिमिलर आती है, इफ द एनर्जीज आर सिमिलर,
then there is no loss of profit of the energy. Clear? लेकिन अगर इनिशियल एनर्जी लार्जर आती है और फाइनल एनर्जी स्मॉलर आती है, इसका मतलब है देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी। तो लॉस ऑफ एनर्जी हमें फाइंड आउट करना है। इट मींस वी विल फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन टोटल इनिशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर्स एंड टोटल फाइनल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर्स। समझ गए ना बात को? तो इसलिए हम बोल सकते हैं इनिशियल टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? टोटल इनिशियल एनर्जी before combination, when the capacitors are not combined, before combination इनकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? Let it is named as capital U. ठीक है, so capital U is equal to energy stored by one capacitor plus energy stored by another capacitor. So it is half C1 V1 square plus half C2 V2 square. So this is the इनिशियल एनर्जी। ये इनिशियल एनर्जी है जब कैपेसिटर्स इंडिविजुअली प्लेस किए हुए हैं। अब हम इनको पैरेलल में कंबाइन कर लेंगे, तो व्हेन दे आर कंबाइंड इन पैरेलल, जब हम इनको पैरेलल में कंबाइंड करेंगे, देन व्हाट हैपन, देन शेयरिंग ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस, देन शेयरिंग ऑफ चार्ज between the capacitors, then the sharing of the charge between the capacitors takes place. ठीक है, और ये तब तक शेयरिंग होती रहेगी जब तक इनकी पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए, till they have same potential, because you know very well charge flows from higher potential to lower potential। ठीक है, चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में फ्लो करता है, तो इसलिए तब तक फ्लो होता रहेगा, तब तक शेयरिंग ऑफ चार्ज होती रहेगी जब तक दोनों कैपेसिटर्स की पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो जब फाइनली दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? सो देयरफॉर टोटल एनर्जी आफ्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब हमने इनको पैरेलल में कंबाइन किया तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई? लेट इट इज नेम्ड एज यू डैश। हमने इसको यू डैश मान लिया। इट इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ वन कैपेसिटर हाफ C1 V स्क्वायर प्लस एनर्जी ऑफ सेकंड कैपेसिटर दैट इज हाफ C2 V स्क्वायर। अब की बार क्या फर्क पड़ा है? पोटेंशियल कॉमन हो गई है, सेम हो गई है, बाकी टोटल पोटेंशियल वैसे ही फाइंड आउट की जैसे पहले की थी। सो इट इज हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। नाउ हियर V is common that we can take here, so it implies this U dash is equals to, it is half C1 plus C2 into V square। say it is equation number 2। तो देखिए बेटा, this is total energy after parallel combination of the capacitors, this is the total energy before combination of the capacitors। तो दोनों एनर्जीज का हमने डिफरेंस निकालना है, तो therefore change in energy, तो चेंज इन एनर्जी निकालना है। सो इट कैन बी कैलकुलेटेड, भले u माइनस u डैश कर लीजिए, u माइनस u डैश इक्वल्स टू इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, नो प्रॉब्लम। क्लियर? अभी हमने किया इनिशियल माइनस फाइनल एनर्जी। क्लियर? अब ये इनिशियल माइनस फाइनल एनर्जी अगर तो पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव, देन इट मींस u is greater than u dash। फॉर पॉजिटिव वैल्यू u माइनस u dash अगर पॉजिटिव आता है, इट मींस इनिशियल एनर्जी इज ग्रेटर एंड फाइनल एनर्जी इज स्मॉलर। इसका मतलब है लॉस हुआ है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है, u माइनस u डैश इज नेगेटिव, अगर नेगेटिव आता है, इट मींस u इज लेस देन u डैश। इसका मतलब है इनिशियल एनर्जी इज लेस देन फाइनल एनर्जी। क्लियर? इट मींस एनर्जी का गेन हुआ है। अगर u माइनस u
dash equals to 0 आता है, it means there is no loss or no gain of energy. तो यही चीज हमें फाइंड आउट करनी है. तो अभी दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करके देखते हैं. सो हियर इट इज u minus u dash. तो देखिए u is there, u dash we have find out here. You can substitute the values. तो आ गया half c1 v1 square plus half c2 v2 square. ठीक है, बिल्कुल ध्यान से कैलकुलेशन करें, थोड़ी सी लेंथी आएगी कैलकुलेशन अभी. And you can substitute the value of u dash भी substitute करना है, minus half c1 plus c2 v square. क्लियर. अब देखिए यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ये हाफ कॉमन ले सकते हैं. अभी इधर v स्क्वायर भी है, उस v स्क्वायर की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. सिंस दिस कॉमन पोटेंशियल v इज इक्वल टू c1 v1 प्लस c2 v2 डिवाइडेड बाय c1 प्लस c2. इफ यू रिमेंबर, अभी थोड़ी देर पहले हमने फाइंड आउट की थी कॉमन पोटेंशियल. नाउ we will substitute this value in equation number 3. ठीक है, इसको हमने equation 3 में पुट करना है. So therefore equation 3 implies u minus u dash equals to half. बिल्कुल ध्यान से समझिए इस चीज को. u minus u dash equals to half. आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं. इधर आ गया आपके पास c1 v1 square plus c2 v2 square. Now here it is minus sign, minus c1 plus c2. Now we have to substitute the value of v here. So it is c1 v1 plus c2 v2 divided by c1 plus c2 whole square. ठीक है, so here it is. ये हमने फाइंड आउट कर लिया. ठीक है, नाउ हियर इज c1 प्लस c2 एंड c1 प्लस c2 होल स्क्वायर. ठीक है, तो देख लीजिए कैलकुलेट करने के बाद क्या आता है आपके पास. देख द कैलकुलेशंस. तो ये आ गया. फ्रॉम हियर वी कैन से u minus u dash is equals to, it is half into c1 v1 square plus c2 v2 square. Here it is c1 plus c2 और यहां बन जाएगा c1 plus c2 whole square. ठीक है, तो उसमें से एक पार्ट c1 plus c2 कैंसिल हो जाएगा. It means we will only write here plus c1 v1 plus c2 v2 whole square divided by c1 plus c2. आप समझे इस बात को, क्योंकि यहां पर c1 plus c2 होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर की एक टर्म जो है c1 plus c2 से कैंसिल हो गई. ठीक है, तो ये बच गया हमारे पास. नाउ वी विल आल्सो टेक दिस कॉमन. इसको हम बाहर ले जाएं. अगर यहां देखिए जरा, इधर क्या था, यहां था माइनस साइन, यहां पर क्या आना है, हियर इट इज नेगेटिव. क्लियर. c1 v1 square plus c2 v2 square minus this term, so minus here. Now we will open this a plus b whole square अप्लाई करेंगे और इसको ओपन करते हैं, क्योंकि यहां से c1 plus c2 भी आप कॉमन ले आए. तो इट इंप्लाइज u minus u dash equals to half into c1 plus c2. ठीक है, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम यहां पर स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो c1 square v1 square, यहां बन रहा है सिर्फ c1 v1 square. तो अगर यहां पर c1 plus c2 कॉमन लेते हैं तो हमें c1 square v1 square इधर मिल जाएगा और माइनस उधर भी मिल जाएगा. तो c1 square v1 square आपस में कैंसिल हो जाएंगे. उसी तरह से c2 square v2 square आपस में कैंसिल हो जाएंगे. तो इसलिए c1 plus c2 भी हम बाहर ले आए कॉमन. सो हियर इट इज c1 v1 square plus c2 v2 square. ध्यान रखें, दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप, c1 plus c2, क्योंकि यहां पर c1 plus c2 नहीं था, तो इसलिए जब हमने c1 plus c2 बाहर कॉमन लाया, यहां मल्टीप्लाई करना पड़ा. माइनस c1 v1 plus c2 v2 होल स्क्वायर. अब हम ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे, यहां पर अप्लाई कर लेते हैं स्क्वायर. ठीक है, सो आफ्टर अप्लाइंग दिस स्क्वायर वी विल गेट
we will solve it. तो देखिए सॉल्व करने से हमें क्या मिल रहा है, it implies u minus u dash equals to 1 by 2 into c1 plus c2 into, multiply कर लीजिए, firstly we will multiply c1 here, then here, so it is c1 square v1 square plus c1 c2 v2 square. हो गया. Now we have to multiply c2 with this and then with it. Clear? So plus c1 c2 v1 square. Clear? And plus c2 square v2 square. तो ये हमने सॉल्व कर लिया, c1 को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर c2 को मल्टीप्लाई कर लिया. अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर, साथ में ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, इसको मैं साथ में ही अप्लाई कर रहा हूं. तो ये c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर. ठीक है, साथ में इधर आना था प्लस 2ab, लेकिन अब होगा माइनस 2c1 v1 c2 v2. सो दिस इज हियर. अब देखिए आपके पास here it is c1 v1 square, here it is c1 v1 square, this is c2 square v2 square, here it is c2 square v2 square. तो टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी and we will get this u minus u dash equals to 1 by 2 into c1 plus c2 into inside the bracket we have. देखिए हमारे पास क्या बच रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो गया, this is also cancelled out. Here it is only we are having that c1 c2 v2 square plus c1 c2 v1 square. This is the term, and here it is minus 2 c1 c2 v1 v2. You can write up it like this. Clear? यहां से c1 c2 कॉमन ले लीजिए, so it is c1 c2 divided by 2 into c1 plus c2. Here it is v2 square plus v1 square minus 2v1 v2. Clear? तो अंदर ब्रैकेट में देखिए it is equivalent to a minus b whole square. So we can write it as u minus u dash equals to c1 c2 upon 2 c1 plus c2 into, here it is v1 minus v2 whole square. So this is the final formula for the change in energy. देखिए अब यहाँ पर c1 c2 all are positive. यहाँ पर v1 minus v2 नेगेटिव हो सकता था, लेकिन उसका स्क्वायर हो जाता है, तो नेगेटिव का भी जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. इसका मतलब है u माइनस u डैश इज पॉजिटिव. इट इंप्लाइज u इज ग्रेटर देन u डैश. इसका मतलब है इनिशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन फाइनल एनर्जी. इट मींस देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी. It means there is loss of energy on sharing of charge. On sharing of charge between capacitors. ठीक है, कैपेसिटर्स में जब चार्ज की शेयरिंग होती है तो एनर्जी का लॉस होता है, वही हमने देखना था, क्योंकि इनिशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन फाइनल एनर्जी. फाइनल एनर्जी कम है, इसका मतलब है एनर्जी का क्या हुआ है, लॉस हुआ है. सो ठीक है, सो दिस इज अबाउट फॉर द डे. क्लियर? सो दिस इज अबाउट शेयरिंग ऑफ चार्ज एंड द लॉस ऑफ एनर्जी. सो टिल नेक्स्ट टॉपिक, बाय.